आनंद मस्ती में जाना, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बड़ा प्रेम रहता है सर। मैं आपको पत्नी के बारे में बता रहा था। आप देखना, शुरू के नए साल, शादी के शुरू के 5 साल पत्नी भगवान कसम ऐसे प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करती है, हमें लगता है हम स्वर्ग में आ गए। हाँ। इतना प्रेम देखना, बिल्कुल शुरू में बुलाई की भी इतनी नहीं से भगवान कसम, जैसे सारी मिठास उसी के गले में। अजी सुनते हो? हाँ। तालियां कमजोर हैं, कभी बड़ा खड़ा हुआ। तुम्हें मेरी कसम एक पराठा और खाना पड़ेगा, एक और खाना पड़ेगा पनीर के साथ। और भाई साहब, शादी के 5 साल बाद जो तालियां अब तक नहीं खुली, दोनों हाथ खोल के बता देना, 5 साल बाद जो अपना असली रूप दिखाती है पत्नी, जे रखी थाली ठूस लो। जोरदार तालियां। आजा भाई साहब, बहुत अच्छे। आगे भैया, क्या बात है। इधर बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। भगवान कसम आदरणीय, इतनी श्रद्धा से तो मेरी लुगाई नहीं मुझे माला नहीं पहनाई थी। 2 लाए हो भाई साहब, प्रणाम करते हो। अच्छा, हाँ अच्छा, व्यापारी और पत्नी की दोनों मेरे गले में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे से एक कुर्सी पुलिस के लिए भी दे दी जाए, कोई उनकी व्यवस्था के लिए, देश की व्यवस्थाएं संभालते हैं। चेयर लीजिए भाई साहब, कुछ खा भी पी लेना आप। मैं बहुत सम्मान, मुझे बड़ा दुख होता है सर, भारत सरकार ने इस कदर के कष्ट दे रखे हैं, इस कदर के कष्ट दे रखे हैं हम आम जनता के लिए। माइक खोल देना। आप अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अध्ययन किया है अंदर से समझो किसी चीज़ को, आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। लोग बुराई करते हैं पुलिस की, मुझे दुख होता है। ईश्वर ने पुलिस के बल हमारे लिए पहुंचाई है सर, हम गरीब व्यापारियों के लिए। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधे, 2000 रुपये का चालान। आपका लाइसेंस नहीं है, 2000 रुपये का चालान। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपये का चालान। वो तो ईश्वर की कृपा है कि बीच में पुलिस है। मात्र 100 रुपये। जोरदार तालियां। बहुत अच्छे है? बहुत मैं अच्छे। सही बता रहा हूँ। आज मैं पुलिस का सम्मान करता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 लोगों का सम्मान किया है सर, एक पत्नी और एक पुलिस। मैं लाऊंगा भाई साहब, चिंता मत करो। जब तक व्यापारी मेरे जेब में 500 के 5 नोट नहीं रखेंगे, कहानी में आएगा ही नहीं व्यापारी। हाँ, ईमानदारी से बस आनंद मस्ती में सुनना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहाँ से कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। हाँ। कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाबों में देखते हो महबूबा। अरे एक मैं हूँ क्या भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। क्या बात है, एक मैं हूँ क्या भी ख्वाबों में तिरंगा आपकी आगे से पीछे तक, क्या भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। एक मैं हूँ क्या भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। अद्भुत प्रेम होता है सर। ये शादी का जो पूरा मैटर है 5 साल है, उसके बाद सब तहस्त नहस्त। हाँ। शुरू के 5 साल आप बेडरूम में चले जाना, जिनकी नई नई शादी हुई नए छोरों की, कमरा देखना बिल्कुल गुलाबी सजा हुआ, पर्दा गुलाबी सा, सफेद पर्दा, उसमें दिल के निशान। प्रणाम करता हूं, आपने भी चिट्ठियां दी है उस जमाने में। मैं समझ गया, आपने भी खून से लिखा होगा। अनुभव बोलता है, अनुभव। खून लिख रहा हूँ खत से ना, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं और जानू तेरी याद में जीना छोड़ दूं। और 2-3 सेटिंग रही होंगी जिसने ऐसा शेर लिखा है। एक बार भाई साहब के सम्मान में ताली बजा दो। बहुत आनंद मस्ती में मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। सच में आप जिस मस्ती में जी रहे हो ना भाई साहब, पत्नी की इतनी पीड़ा सहने के बाद आप भी जी सकते हो। मेरे जैसा आदमी होता तो नांगा बांगा बन जाता अभी कुंभ में जाके। हाँ, बस ईमानदारी से 2-4 एक कविता पढ़ता हूँ मैं। स्वागत। बस मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ बड़े व्यापारियों के बीच। मैं जानता हूँ जो व्यापार करना जानता है उसका मूल मंत्र केवल एक है, मोहन। अरे तो वो पिछले कवि सम्मेलन की यादों से बाहर नहीं आ पाए हैं। मैं तो दिल्ली बोलूंगा, तुम समझ नहीं पा रही हो। ये भी पहले हरियाणा था। हाँ, ये अभी से होली की खुमारी आप समझ नहीं रहे हो। अब उधर भी बीजेपी आने वाली है। हाँ। अरे मैं लेके आऊंगा ना। ये भी दिल्ली था पहले, आज से 50-100 साल पहले। मैं वो जानकारी नहीं है, मुझे पहले दिल्ली थी। ये बताओ, मेरी जानकारी सही है ना भाई साहब?
मैं इधर पढ़ा लिखा नहीं था, भगवान ने गलती से निकलवा दिया। इधर मेरा ज्ञान नहीं है। जब श्री राम ने अंतिम बार रावण को मारा, मूर्छित था रावण, अंतिम समय में था दीपाली जी, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, उनसे आखिरी मंत्र पूछ के जाओ, आखिरी पूछो, क्योंकि रावण जैसा ज्ञाता, बुद्धिजीवी, पराक्रमी आज तक कोई जीवन पे नहीं हुआ, इतना ज्ञानी कोई नहीं हुआ। जाओ लक्ष्मण, पूछ के आओ। श्री राम जैसे ही आदेश देते हैं, लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और रावण एक अंतिम वाक्य कहते हैं और लक्ष्मण रोते रोते आते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं, डबडबा जाती हैं आंखें। राम कहते हैं ऐसा क्या कह दिया रावण ने लक्ष्मण तुझसे कि तेरी आंखें भर गई? बोले प्रभु राम जी, रावण का अंतिम वाक्य ये था कि आएगा तो मोदी ही। जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छे भाई, तालियां आनी चाहिए थी इस पर आपकी। सारा बीजेपी डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित है, तालियां बनती हैं। बीजेपी तो अद्भुत है सर, बीजेपी तो अद्भुत ही है। मैं तो प्रेम करता हूँ। बस एक कविता रखना चाहता हूँ छोटी सी, 4 पंक्ति के साथ। स्वागत स्वागत। पहले ये कविता सुनिए यहाँ से। स्वागत है। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी उपासना, हमारा आराधना का विषय जिसे हम माँ कहते हैं, 4-6 पंक्ति पढ़ता हूँ, आप मुझे समर्थन करना। ललित भैया, आप ललित भैया बैठो, आप भी बैठा हो जाओ। आपका मंच पे बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते रहोगे कोषाध्यक्ष जी कहाँ हैं। तालियां कमजोर हैं, बात बारीक है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहाँ से, समर्थन करना जी। स्वागत। आशीष देखना, प्रयोग देखना आप यहाँ से। मैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, हमें जन्म देने वाली माँ, जब आज माएँ और पिताएं वृद्धाश्रम में हैं, तब एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए, उनकी कहाँ तक आराधना पूजा करना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। 4थी पंक्ति में हाथ खुले कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। जोरदार तालियां। मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मेरी ख्वाहिश से उसके पाँव की चप्पल बना देना। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं मैं यहाँ से। मुझे कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, कहीं पिता की आंखें कह दें ये कि किस पीड़ा से गुजरे हैं। पिता के प्रेम में और माँ के प्रेम में ये अंतर होता है मित्रों, इतना सा अंतर होता है। मैंने कहीं कहा था रूपाली जी कि जिसको चाहा टूट टूट कर, कि जिसने चाहा टूट टूट कर, कि जिसने चाहा टूट टूट कर, अरे वही रोया है फूट फूट कर। और बाप के आंसू कब दिखते हैं, पर माँ रो लेती फूट फूट कर। बाप के आंसू कब दिखते हैं, बाप के आंसू कब दिखते हैं, पर माँ रो लेती फूट फूट कर। और एक आज तक इतने दृष्टांत, इतनी कविताएं माँ के सम्मान में लिखी गई हैं। एक टिप्पणी उठा के देता हूं मैं यहाँ से, दोनों हाथ खोल के मेरा समर्थन करना। ऐसा हजारों बार आपने देख लिया होगा कहानी में, किस्से में, पिक्चर में, मूवी में, कि जब वो अपने बच्चे से माँ विदा हुई तो रोई, 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया। इस दुनिया में केवल पिता ही है। जब उनके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उनने अपने प्राण त्याग दिए थे। पिता का प्रेम ये होता है, वो दिखता नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तालियां तालियां बनती हैं, तालियां बनती हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। बस एक अंतिम दोहा पढ़ के मैं अपनी यात्रा आगे तक बढ़ाता हूं। मुझे आशीष देना कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम। पूरे विश्व में ये दोहा मेरा भ्रमण कर रहा है। अगर आप तक मदर्स डे पे आ गया हो तो लक्ष्मण नेपाली को आशीष देना और ये आशीर्वाद देना कि लक्ष्मण नेपाली पुनः आपके चरणों का आशीर्वाद ले ले, यहाँ प्रकट हो, फिर आए। पढ़ता हो कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर